जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा तथा सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आज के हमारा टॉपिक होगा, हिंदी का टॉपिक है, संज्ञा के बेस पर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो आपके रीट भर्ती परीक्षा एलडीसी तथा सेकेंड ग्रेड टीचर के नए सिलेबस पर आधारित हैं दोस्तों। तो आज के हिंदी के इस टॉपिक संज्ञा पर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों और हमारे साथ अंत तक बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे रीट एलडीसी सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 में हूबहू क्वेश्चन पेपर 2022 में छपने वाले संज्ञा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिएगा आज के आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संज्ञा के ऊपर। चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्न में से एकता है उसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी बनारसी, पैठक, बचपन में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन एकता में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जटिल विशेषण के लिए निम्न में से समस्या है वो उपयुक्त संज्ञा होगी। तो जटिल विशेषण शब्द है तो इसकी उपयुक्त संज्ञा है वो समस्या के रूप में होगी। यहाँ पे जटिलता मतलब कि कोई भी कार्य करने में हमें कठिनाई होती है तो उसकी जटिलता को दर्शाने के लिए हमें क्या आएगी, समस्या आएगी दोस्तों। तो जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी, समस्या होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। खुशहाली शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा का शब्द होगा विद्वता होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। पंडित, मित्रता, चलना, ईर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मित्रता शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सुंदर शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोधित, क्रोध, क्रुद्ध या हस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से शब्दों में से क्रोध शब्द है वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यमुना शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इनमें से पढ़ाई है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक का अर्थ होता है मतलब कि किसी निश्चित विशेष शब्द से उसका अलग से एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, तभी वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लूट शब्द में भाववाचक संज्ञा निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। संज्ञा शब्द विशेषण से मानवता शब्द है वो नहीं बना है। ये अलग टाइप का शब्द है जो संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है। कौन सा? मानवता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अधिकरण कारक में विभक्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अधिकरण कारक में विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आभूषण गुण दोष एवं दिशाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गुण दोष हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पे गुणों एवं दोषों की चर्चा की जाएगी वहाँ पे भाववाचक संज्ञा का होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलाई सपाई बुनाई आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिलाई है, सपाई है, बुनाई है आदि शब्दों में भाववाचक प्रकार की संज्ञा होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मांडवी वह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति विशेष के लिए लागू होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जिसमें मांडवी शब्द है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित पद की संख्या बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुढ़ापा है इस पे रेखांकित हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी दोस्तों। किसमें? बुढ़ापा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। औरत है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर यहाँ पे औरत के स्थान पर किसी का नाम से पुकारा जाता तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है दोस्तों। लेकिन औरत के अंतर्गत एक समूह आ जाता है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में संज्ञा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। जोधपुर है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अभी आपको पहले बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है किसी का नाम विशेष लेकर उसे पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। जैसे नदी, यहाँ पे अगर यमुना नदी बोल दिया जाता, पंखा कौन सा पंखा और कुत्ते की कौन सी नस्ल, अगर व्यक्ति विशेष से पुकारा जाता है तो इसका ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। जोधपुर है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सपाई शब्द है जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए वाक्य में धोखा है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कौन सी संज्ञा के अंतर्गत? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संज्ञा का प्रकार नहीं है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, देशवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। देशवाचक प्रकार की कोई संज्ञा का प्रकार नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, वात्सल्य वस्तु की कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका वात्सल्य वास की भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापा है व्यक्ति के गुणों को दर्शाता है। कौन सी एज है? बुढ़ापा वाली एज है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें, अगर इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, राम, रामायण, हिमालय, जयपुर आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये सभी राम, रावण, हिमालय, जयपुर सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मिठाई है शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। लड़ाई, उतराई, चतुराई ये सभी व्यक्ति के गुणों को दर्शाता है, लेकिन मिठाई है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नित्य शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भीड़ शब्द में प्रयुक्त संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भीड़ शब्द में समुदायवाचक प्रकार की संज्ञा का प्रकार होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, भीड़ के शब्द में समुदायवाचक संज्ञा का प्रकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, केवल एक वचन का प्रयोग है वो झुंड समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा, लेकिन झुंड में बहुत अधिक व्यक्तियों का झुंड होता है, तभी उसमें क्या होता है, बहुवाचक हो जाता है। लेकिन सामुदायिक संज्ञा के अंतर्गत झुंड को एक वचन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी संज्ञा में? समुदायवाचक संज्ञा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद लिखिए। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो सूरज के ऊपर रेखांकित हैं, तो इसमें कौन सी संज्ञा का भेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, सूरज एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदला जा सकता है या बदल जाता है वह कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वह शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं जो रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं। हमने कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ता प्रत्यय लगाने पर मधुर विशेषण है वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्यय है वो शब्द के पीछे जुड़ता है, तो इसका मधुर में ता प्रत्यय जोड़ने पर इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मधुरता। अगर उपसर्ग पूछ ले तो उप में आगे लगाया जाता है और प्रत्यय में शब्द को पीछे जोड़ा जाता है। मधुर में ता जोड़ने पर इसकी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होगा, मधुरता शब्द कहलाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधीवाद, साम्यवाद, दुर्बलता, बुखार, ज्योतिष शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भाववाचक प्रकार की संज्ञा है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से चतुर्थ शब्द में भाववाचक संज्ञा निहित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मिठास, निडरता, भलाई, श्रेय, बुराई, मूर्खता शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निडरता, मिठास, भलाई, श्रेय, बुराई, मूर्खता आदि शब्दों में भाववाचक संज्ञा निहित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। इसी के साथ वंदे मातरम दोस्तों। हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहे दोस्तों। टुडे एग्जाम क्लासेस।